नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ये है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जिसमें हम बात करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन की। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, कंज्यूमर कैसे अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है, हाँ या ना। एंड हमने और क्या बात की कि प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करता है, कैसे अपने इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। नाउ हमने ये भी पढ़ा पिछले चैप्टर में कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जहां इंटरैक्ट कर रहे हैं उसको हमने नाम दिया मार्केट। अब ये अपना कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम लेकर आ रहा है कि मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ये अपना कुछ ना कुछ क्या लेके आ रहा है कि मुझे यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर वो दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो तो यानी कि इसका इक्विलिब्रियम हो ₹50 पे, इनका इक्विलिब्रियम हो ₹40 पे, तो अब डीलिंग होगी तो होगी कैसे? ये बोलेगा 50, ये बोलेगा 40। तो होगा ये कि हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या है। ये चैप्टर हमें यही समझाने की कोशिश करेगा कि कंज्यूमर अपना बिहेवियर लेकर आएगा मार्केट में, प्रोड्यूसर अपना बिहेवियर लेकर आएगा मार्केट में। ये दोनों जिस पॉइंट पे मैच कर गए इनके बिहेवियर, वहीं पर इंटरैक्शन हो जाएगा, वहीं पर एक्सचेंज हो जाएगा, वही मार्केट का इक्विलिब्रियम बन जाएगा। समझे? देखो कैसा होता था बिहेवियर। अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या होता था, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड होती थी, एंड इधर क्या होता था, प्राइस होता। डिमांड कैसा बिहेव करती थी, डिमांड कर्व कैसा बनता था, ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस घटेंगे वैसे वैसे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करी जाएगी, क्योंकि जितना सस्ता हमारा उतना फायदा। कंज्यूमर की बात हो रही है, कंज्यूमर भी है, डिमांड कर्व बन गया। सप्लाई कर्व कैसा बनता था, ऐसा, जितना ज्यादा महंगा होगा सप्लायर उतना ज्यादा बेचना चाहेंगे, उतनी ज्यादा सप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, मैच कर गए हैं, बराबर हो गए हैं, QS इज इक्वल्स टू QD हो गया, वो पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। देखो फिगर से देखे, मार्केट स्केड्यूल या मार्केट कर्व बोल देंगे बुक में, हाँ या ना। देखो प्राइजेस गिवन है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ये आपके पास अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है, क्वांटिटी डिमांड गिवन है। जिस पॉइंट पे ये क्या कर गए, बराबर हो गए, वो हमारे लिए क्या है, इक्विलिब्रियम मार्केट है, मार्केट इक्विलिब्रियम है। यानी कि 3 क्या हो जाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम का प्राइस हो जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड ये क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। यानी कि अगर इसकी बात करें, यहां पर हमारे पास y एक्सिस पे क्या है, प्राइस, x एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी, हाँ या ना। एंड हमने क्या बोला कि जब प्राइस 3 है और क्वांटिटी 30 है, वो हमारा क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। एज सिंपल एज दैट। मार्केट इक्विलिब्रियम में आपको और कुछ नहीं समझाया जा रहा, सिंपल समझाया जा रहा है कि जहां पे QD और QS बैलेंस हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, वो मार्केट के लिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। जैसे कि एक सब्जी वाला बोले कि मैं क्या करूंगा, 5 रुपए में क्वांटिटी सप्लाई करूंगा, आप बोल रहे हो 5 रुपए में तो सिर्फ इतना ही खरीदूंगा, वो कह रहा है इतना बेचना चाहता हूं, आप बोलोगे सिर्फ इतना ही खरीदूंगा 5 में, तो बोल रहा है चलो 4 रुपए में इतना सप्लाई कर दूंगा, आप बोल रहे हो नहीं फिर तो मैं इतना ही खरीदूंगा, बोल रहे चलो 3 में इतना दे दूंगा, आप बोल रहे हो चलो ठीक है मैं भी 3 में इतना लेने को तैयार। आप लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। बेसिकली कुछ नहीं हो रहा, आप टी शर्ट लेने गए हो, दुकानदार बोल रहा है 500 रुपए की टी शर्ट है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं ठीक ठीक लगाओ, बोल रहे चलो 450 की ले लो, इससे कम नहीं करूंगा, आप बोलो देखो यार मैं तो 350 से ज्यादा नहीं दूंगा, वो बोल रहे नहीं 450 की, आप बोल रहे नहीं 350 की। फाइनली आप दोनों अग्री कर जाते हो कि 300 रुपए पे हम क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। वो क्वांटिटी सप्लाई कर देगा, आप क्वांटिटी डिमांड करने के लिए तैयार हो। 300 रुपए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड एक शर्ट खरीदी गई है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, हाँ या ना। बिल्कुल ये बात क्लियर हो रही है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम कैसे काम कर रहा है। ये कौन सी मार्केट की बात हो रही है,
परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन कौन सा होता था? जहां पर मल्टीपल सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल बायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड जो सेलर्स हैं वो सेम ही बिल्कुल आइडेंटिकल गुड्स ही क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जैसे सब टमाटर ही बेच रही हैं 5 रेहड़ियां मिलके बिल्कुल सेम टमाटर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंपटीशन। एक सवाल यहाँ पे बन सकता था कि जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ के आए हैं तब हमने परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व ऐसा बनाया था, याद करो। हमने बोला था कि परफेक्ट कंपटीशन का जो डिमांड कर्व है वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, जहां पे प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटीज चेंज करती रहेंगी। लेकिन अब हम सेम परफेक्ट कंपटीशन का ही ग्राफ बना रहे हैं, हाँ है ना? लेकिन अब ग्राफ कैसा बना रहे? डिमांड कैसी दिख रही है? ऐसी दिख रही। क्यों? किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा? क्यों? अब ऐसा क्यों बन रहा है? यहां पे हम परफेक्ट कंपटीशन सेलर की बात कर रहे थे कि एक सेलर जो है वो कोई भी प्राइस में चेंज नहीं ला सकता। अगर लाएगा तो उसकी इंटायर जो डिमांड है वो ही क्या हो जाएगी? या तो खत्म हो जाएगी या फिर इनफाइनाइट टाइम्स चेंज आ जाएगा, कोई 1-2 का चेंज नहीं आएगा अगर वो प्राइस में कुछ भी चेंज करता है तो। सेलर की बात हो रही थी, यहां पे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये मार्केट का क्या है? डिमांड स्केड्यूल है। तभी ये क्या बन रहा है? इस तरीके से बन रहा है, क्योंकि मार्केट में तो वो चीज पक्की रहेगी ना कि अगर टमाटर सस्ते होंगे तो ज्यादा बिकेंगे, टमाटर महंगे होंगे तो कम बिकेंगे। लेकिन अगर मैं बात करी सिर्फ एक सेलर की कि 5 रेहड़ियां खड़ी हुई है, उनमें से सिर्फ एक सेलर की बात करी कि उसने 10 रुपए प्राइस महंगा कर दिया टमाटर का, तो उससे कोई भी नहीं खरीदेगा। इसीलिए यहां पर जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। जब हम परफेक्ट जब फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़कर आए हैं तब ऐसा हमने देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अब जब हम बात करें तब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की, इसीलिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हमें देखने को मिल रहा है। हाँ है ना? बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा तो मुझे बताओ इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो गई? मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब हमारी क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इस इक्वल पे जो प्राइस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। और जो क्वांटिटी डिमांड सप्लाई की जा रही है उसको हम क्या नाम देंगे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। किसको बात समझ में आ गई? हाँ है ना? स्केड्यूल कैसा, ग्राफ कैसा दिखेगा? ये डिमांड बन गया, ये सप्लाई बन गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। इतनी बात सब ओके है? हाँ है ना? अच्छा एक और सिचुएशन इमेजिन करो कि अगर इक्विलिब्रियम पे ना हो फिर क्या होगा? अगर हम बोले कि इफ द मार्केट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, मार्केट में इक्विलिब्रियम कब है? जब हम बोल रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड इक्वल है। अगर क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड इक्वल ना हो तो या तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड से ज्यादा होगी या फिर क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड से कम होगी। यही तो दो सिचुएशन बनते हैं, या तो डिमांड ज्यादा होगी या तो डिमांड कम होगी। अगर डिमांड ज्यादा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सेस डिमांड। अगर डिमांड कम है तो उसे क्या बोल देंगे? डेफिशिट डिमांड। देखो क्या आ गया आपके पास? दो सिचुएशंस आ गई, एक एक्सेस डिमांड की, एक एक्सेस सप्लाई की। जो ये वाला सिचुएशन हमने लिखा डेफिशिट डिमांड का, इसको और क्या बोल सकते हैं? एक्सेस सप्लाई, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है ना। डेफिशिट का मतलब होता है जब आप किसी चीज की कमी दिखा रहे हो तो कि कम पड़ रही है तो डिमांड कम पड़ रही है। एक्सेस शब्द यूज होता है जहां आप दिखा रहे हो कि तो कोई चीज क्या है? ज्यादा है। तो आपकी बुक ये शब्द ना यूज करके क्या यूज कर रही है? एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। कैसे बनेगा ये सिचुएशन? ये आपका कर्व है, हाँ या ना? यानी कि इस पे हो क्या रहा है? ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन अगर क्या हो जाए,
मार्केट डिमांड इज मोर देन दैट ऑफ मार्केट सप्लाई एट गिवन प्राइजेस। जो डिमांड है वो क्या हो, ज्यादा हो। मार्केट सप्लाई जितना कर सकती है उससे क्या हो, ज्यादा हो, तो वो मार्केट डिमांड ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई हो जाएगी। इसमें दिक्कत क्या होगी कि मार्केट में लोग मांग बहुत रहे हैं, जैसे फेस्टिवल्स के टाइम पर हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। बहुत लोग हैं जो डिमांड करें, उतना सप्लाई नहीं, इसीलिए फेस्टिव सीजन्स में क्या होगा, प्राइजेस मिठाई वगैरह के ऊपर चले जाते हैं। पैक्ड आइटम की बात नहीं कर रही, वहां पे तो चलो सेल चल रही होती है, लेकिन नॉर्मल जो शहर की मिठाइयों की दुकान है, वो जो मिठाई 200 की बेच रही थी वो 210 की बेच रही, क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई उतना है नहीं, तो वो क्या कर देते हैं, प्राइजेस को राइज कर देते हैं। इट क्रिएट्स सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज इन द मार्केट। मार्केट में सामान शॉर्ट पड़ेगा एंड प्राइस क्या कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे। हाँ है ना, कि टमाटर का सप्लाई है नहीं मार्केट में, लोग कह रहे हैं टमाटर हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। उस केस में तो टमाटर के प्राइजेस बढ़ जाएंगे और क्या होगा, टमाटर की मार्केट में एक शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। इधर बात करें, अगर सप्लाई ज्यादा है, सामान आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, लोग मांगने वाले उतने हैं नहीं, उससे क्या होगा, मार्केट में शॉर्टेज की जगह क्या क्रिएट हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, सरप्लस क्रिएट हो जाएगा मार्केट के अंदर। हाँ है ना, एंड जो प्राइजेस है उसका क्या होगा, सामान पड़ा हुआ लोग खरीद नहीं रहे, तो प्रोड्यूसर हो चुका है यार सस्ता करके बेच दो, कुछ बिके तो सही, प्राइजेस क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही, हाँ है ना, ध्यान से इसके क्या कर लो, नोट्स ले लो। एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा है, मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई एट गिवन प्राइजेस। मार्केट डिमांड साइन दे दिया है मार्केट सप्लाई से बड़े होने का, शॉर्टेज क्रिएट होगी मार्केट के अंदर बहुत डिमांड होने के कारण, एंड क्योंकि सप्लाई पे एक प्रेशर क्रिएट होगा इसलिए प्राइजेस राइज कर जाएंगे। एक्सेस सप्लाई की अगर बात करें तो मार्केट सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी मार्केट के डिमांड से एट गिवन प्राइजेस, जिसकी वजह से मार्केट सप्लाई को एक ग्रेटर देन का साइन मिल गया मार्केट डिमांड से। इसकी वजह से मार्केट में एक सरप्लस एक्स्ट्रा सामान का सिचुएशन क्रिएट होगा। प्रेशर ऑफ एक्सेस सप्लाई, जो एक्सेस सप्लाई आए जा रही है, आए जा रही है, उसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू फॉल इन मार्केट प्राइसेस। ये देख लो एक बार, हाँ है ना, बिल्कुल क्लियर हो गई हमें दो सिचुएशंस ना। अगर हम बात करें कि ठीक है हमें समझ में आया अभी तक कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, और अगर मार्केट इक्विलिब्रियम पे ना हो तो कहां हो सकती है, तो इस सिचुएशन में होगी या फिर इस सिचुएशन में होगी। कल के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट में ये जो इक्विलिब्रियम दिख रहा है ये शिफ्ट कर सकता है, यानी कि क्या होगा अगर हमारा डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाए। जब डिमांड सप्लाई पढ़ के और डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मूव कर रहे थे ना, शिफ्ट कर रहे थे ना, अब अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में डिमांड या सप्लाई शिफ्ट करती है तो क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे अपन कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर को काफी लाइट रखा, छोटा रखा, इसको एक बार बुक में से गिव इट अ गुड रीड एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उसके नोट्स क्रिएट कर। अपन मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।